नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस्सा कुर्सी का नालंदा के 7 विधानसभा पे लगातार रिपोर्टिंग करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद सभी की निगाहें अगर बस ठहर गई है तो वो है बिहार शरीफ विधानसभा पर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 6 विधानसभा की क्लैरिटी तो है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, मगर बिहार शरीफ में अभी भी महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। किस्सा कुर्सी का जरूर है, मगर किस्सा और कहानी बिहार शरीफ का लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और हर कोई उधेड़-बुन में फंसा हुआ है कि आखिर किसे राजद अपना उम्मीदवार बनाएगी और कौन प्रत्याशी होंगे। राजगीर, नालंदा, हिल्सा, इस्लामपुर, अस्थामा, हरनौत, ये जो विधानसभा है, इन तमाम जगहों पर बहुत ही असमंजस की स्थिति तो अब नहीं है, स्पष्ट हो चुका है। अगर राजगीर की बात करें तो कल तक जो पेच फंसा हुआ था कि कौशल किशोर को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी कंफर्म हो गया। अब कौशल किशोर जदयू के उम्मीदवार होंगे। लोजपा की कहानी वहां से दी एंड हो चुकी है। अब लोजपा रामविलास जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे, सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल किया जा रहा था, अब सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। क्लैरिटी है, कौशल किशोर जदयू के उम्मीदवार होंगे। अभी तक कांग्रेस ने पत्ता नहीं खोला है उस सीट पर, मगर माना जा रहा है कि रवि ज्योति नंबर 1 पे चल रहे हैं। रेस भी है, सब कुछ है। नालंदा में छोटे मुखिया ताल ठोक चुके हैं। सामने कद्दावर नेता हैं, मंत्री रहे श्रवण कुमार जदयू के उम्मीदवार हैं। वहां पर भी कांटे की टक्कर कितनी होगी वो भी देखना दिलचस्प होगा। गोलबंदी चल रही है, मगर कंफ्यूजन देखिए क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन इस बात की है कि अब 2 दिन शेष बचे हैं। किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा, सीट शेयरिंग अभी तक क्लैरिटी उस पे है, मगर असमंजस की स्थिति इस बात पर फंस रही है कि अब उम्मीदवार कौन कौन होने वाले हैं। लोजपा रामविलास का क्या स्टैंड होगा, नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेंगे, अभी तक कोई भी पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है। अभी तक की बात कर रहा हूं, 1-2 घंटे के बाद क्या कुछ होगा यह कहना अभी स्पष्ट नहीं है, मगर ये चीजें चल रही हैं। इस्लामपुर में देखिए बहुत ही युवा नेता पर, युवाओं पर नीतीश कुमार ने अपना भरोसा जताया है। रोहित रंजन पूर्व विधायक रहे, दिवंगत राजीव रंजन के बेटे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, काफी मिलनसार हैं, तो वो भी जदयू के उम्मीदवार हैं। और दूसरी तरफ देखिए इस्लामपुर से राजद जो कंफर्मेशन माना जा रहा है कि राकेश रोशन यहां से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। कंफर्मेशन क्या, अब तो तय माना जा रहा है शक्ति सिंह यादव राजद के उम्मीदवार होंगे। हिल्सा से सामने होंगे प्रेम मुखिया। उसी ब्रांड को फिर से नीतीश कुमार ने, जिसका बहुत ज्यादा विरोध चल रहा था हिल्सा में, अब वो विरोध गतिरोध सब खत्म हो चुका है। और जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए हरनौत में भी वही कुछ चल रहा था, वहां से भी हरिनारायण सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। स्थामा में खुद जो है डॉक्टर जितेंद्र हैं, जदयू से हैं। सामने छोटू मुखिया है, पहली बार वो राजद के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। कल तक जो है वहां से, पिछली बार की अगर हम बात करेंगे अस्थामा से, तो राजद ने अनिल महाराज पर अपना भरोसा जताया था, मगर अनिल महाराज भी आश्वस्त थे, काफी कैंपेनिंग कर रहे थे। लगता है इस बार जो है बहुत सारे नेताओं का जो टिकट कटा है उस पर भी बहुत सस्पेंस बरकरार है, मगर बिहार शरीफ में सबसे ज्यादा सस्पेंस है। क्लैरिटी डॉक्टर सुनील का है कि बीजेपी से वो चुनाव लड़ेंगे। आज नॉमिनेशन कर रहे हैं, काफी बड़े बड़े कद्दावर नेता के आने की बात की जा रही है। सम्राट चौधरी से लेकर सीएम दिल्ली रेखा गुप्ता के भी आने की बात है कि वो भी नामांकन में रहेंगे और एक कार्यक्रम होगा, उसके बाद संबोधन होगा। मगर महागठबंधन से कौन होगा ये सस्पेंस बना हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, हर लोग पटना में कैंप कर रहा है। पटना में सब बस एक रास्ता तक जाकर लौट आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव सभी से मिल नहीं रहे हैं। अब सभी लोग जो है कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो डॉक्टर आयशा फातिमा हो, डॉक्टर दानिश मलिक हो, अनिल कुमार अकेला हो, सुनील साव हो, मनीष यादव हो, हर कोई चाह रहा है कि किसी तरीके, पप्पू खान भी इनफैक्ट लगे हुए हैं, पप्पू खान भी आश्वस्त चल रहे हैं। तो ये सारे जो चेहरे हैं पटना में कैंप किए हुए हैं, मगर कहीं से कुछ नहीं पता चल रहा है। सोशल मीडिया पे र्यूमर्स अफवाह बहुत ज्यादा चल रहा है, गॉसिप का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है रात में कि फलना को टिकट मिल गया, तो कोई कह रहा है ढिमकाना को टिकट मिल गया, मगर वास्तविकता यह है कि बिहार शरीफ से महागठबंधन का चेहरा अभी तक साफ नहीं है कि कौन होगा। तो पूरी स्थितियां जो है पूरे नालंदा के 7 विधानसभा में जो सबसे ज्यादा निगाह किसी की है तो वो बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ के मुद्दे क्या होंगे वो अलग फैक्टर रहा है, मगर डॉक्टर सुनील 2005 से लगातार विधायक रह रहे हैं।
जदयू से रहे, फिर बीजेपी से रहे हैं, फिर पर्यावरण मंत्री उनको बनाया गया है, तो काफी कद्दावर नेता है। और सामने जो भी होगा वो समीकरण, वो खेल समझना होगा, क्योंकि जातीय समीकरण भी है, ध्रुवीकरण भी है। सामने का कैंडिडेट तय करेगा कि बिहार शरीफ में क्या कुछ होगा। देखिए, कुंदन कुमार बजरंग दल के रह चुके हैं नेता, अब वो चुनावी समर में है। मनोज तांती चुनावी समर में है। बहुत सारे लोग हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बिहार शरीफ में इस बार जो है जनसुराज के कैंडिडेट हैं दिनेश कुमार। दिनेश कुमार क्या कुछ फैक्टर उनके साथ काम करेगा, कितना वोट बैंक है, कितना वोट बैंक वो मैनिपुलेट कर पाएंगे, कितने लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है। बिहार शरीफ क्या, पूरे बिहार में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है राजनीति के इतिहास में कि इतना उधेड़बुन देखने को मिल रहा है। कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना तो तेजस्वी की आवाज से, ना नीतीश कुमार के सीएम हाउस से कुछ क्लैरिटी समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है, अंदर खाने में क्या चल रहा है। उधर देखिए, जो सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा वो भी कह रहे हैं कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है। मगर चलिए, वो बड़े नेता की बात है, मैं नालंदा की बात कर रहा हूं। और खास करके बिहार शरीफ की जनता काफी कंफ्यूज है, कब क्लियर होगा, कब उम्मीदवार घोषित करेंगे, कब चुनाव होगा। ये सारी चीजें, चुनाव तो तय है, मगर चुनाव की तैयारियों के लिए कितना समय मिल पाएगा, कितना भ्रमण कर पाएंगे, ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो बिहार शरीफ की स्थितियां अजीब सी बनी हुई है, और लोग कह भी रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति तो इस बार भी नहीं देखने को मिल रही है। लोग शीर्ष नेता को देख रहे हैं। बिहार शरीफ के चुनाव में इस बार फिर से एक मजेदार द्वंद्व देखने को मिलेगा, एक युद्ध देखने को मिलेगा, जहां पर एक तरफ शीर्ष नेता है तो कुछ जमीनी हकीकत है, कुछ जमीनी मुद्दे हैं। मगर वो जमीनी मुद्दे जो हैं अब सपनों में आती है। अब हवा हवाई तो सब लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि आखिर बिहार शरीफ से किसको टिकट मिलेगा। जो दावे और वादे किए जा रहे हैं उस पर भरोसा अभी नहीं किया जा सकता है। एक बार तेजस्वी यादव अपने हिसाब से कह दें कि उम्मीदवार कौन होगा तो तय माना जाएगा। बाकी बीजेपी की तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है, बीजेपी अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगी। और भी जो भी नेता हैं, बहुत सारे लोगों ने एनआर कटवाया है। फिर क्या होगा, बिहार शरीफ का समीकरण क्या होगा, नालंदा का क्या होगा, कुछ घंटों में सब क्लियर हो जाएगा। पिक्चर अब कुछ बाकी है, तो स्पष्ट होने वाला है। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।